भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी तीन, एक दो और तीन। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी तीन, एक दो और तीन। एक ने दो से कहा देख लूंगा, दो ने एक से कहा देख लियो। तीन उन दोनों को देख रहा था। एक ने दो से कहा देख लूंगा, दो ने एक से कहा देख लियो। तीन उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत चार से जाकर कहा भाई चार, मेरे दोस्त, मेरे यार। एक था बेचारा, दो ने बेचारे के थप्पड़ मारा। एक था बेचारा, दो ने बेचारे के थप्पड़ मारा। चार ने पांच से जाकर कहा एक और दो में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। पांच ने छह से जाकर कहा, एक ने दो के चाकू मारा। छह ने सात से जाकर कहा, एक ने दो के गोली मारी। सात ने आठ से जाकर कहा, एक ने दो के गोली मारी, दो ने एक के गोली मारी। वहां खड़े तीन चार पांच छह घायल हो गए। वहां खड़े तीन चार पांच छह घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूं, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। और दोस्तों, आठ की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने नौ से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था, दो मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान मकान ना रहा, बस बन गया था कान। इस बात पर शहर का एक एक मकान मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये गंभीर कविता भी सुन ली। बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि इस तरह की कविताएं भी जरूरी हैं मंच के लिए। एक ऐसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, लेकिन भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कविता मेरी है। हम लोग कविता कहाँ से हमें मिलती है जी। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। कभी कभी पूरा टाइम नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ी और अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी। अच्छा, ज़्यादा जल्दबाजी में हो, दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है एक दिन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत। इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मज़ेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा सड़क के किनारे तरह तरह के वाक्य लिखे हुए हैं। रेलों, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, मेरी कविता बनती चली गई। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली मुझे। बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और अगली पंक्ति पर फिर तालियां उठनी चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और बिल्कुल सच्ची घटना 4 महीने पहले की, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यही दिल्ली में आपके बीच से आया हूँ। दिल्ली को समर्पित ये 2 पंक्तियां, अंतिम जोड़ा दिल्ली को समर्पित करता हूँ। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। कहाँ कहाँ से हम लोग कविताएं ढूंढते रहते हैं। मैं
सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए दूर देश के सुदूर हिस्सों से यहाँ पर कवियों को बुलाया जाता है, कवि आते हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि ये कवियों की फसल खूब लहलहा रही है पूरे देश में। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ।